पूरक प्रश्न पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने संकल्प पत्र 2023 में प्रत्येक गर्भवती महिला को 5 लीटर देसी घी उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, परंतु सरकार ने 2 बजट पेश करने के बावजूद आज तक एक भी महिला को 5 लीटर देसी घी उपलब्ध नहीं करवाया, जबकि गर्भवती महिलाओं व उनके बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि गर्भवती महिलाओं को 5 लीटर देसी घी किस तारीख तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जब आप कह रहे हैं कि 80% से ज्यादा घोषणाएं आपने पूरी कर दी है। डबल इंजन की सरकार है और गरीब महिलाओं को देसी घी का जो संकल्प पत्र में आपने वादा किया उनको आप नहीं दे पा रहे। इस पर मैं स्पष्ट जवाब चाहिए कि किस तारीख तक आप दे देंगे। हाँ, प्रश्न पूछो माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 जो जिले हैं टोंक, धौलपुर, बारां, बांसवाड़ा, चूरू, झुंझुनू और जैसलमेर, इनमें बीपीएल के परिवार और फर्स्ट डिलीवरी में 4 से 6 महीने 3 लीटर जो है उनको घी दिया जाता है और डिलीवरी के पश्चात 2 लीटर। इसके अलावा जो दूसरे जिले हैं जहां पर बीपीएल, आस्था कार्ड, सहरिया परिवार, कथौली जनजाति, इनके जो है इनको डिलीवरी के पश्चात इनको सरस का कूपन देकर 5 लीटर घी इनको दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने इनके संकल्प पत्र के आधार पर पूछा है, इनका जवाब है कि देसी घी उपलब्ध कराने के संबंध में घोषणा की गई, जिसकी क्रियान्वित प्रक्रियाधीन है। एक भी जगह पर 5 किलो घी देने का जो इनके संकल्प पत्र का वादा था वो पूरा नहीं हो पा रहा। मैं इस पर जवाब ये चाहता हूं कि वो किस तारीख तक 5 किलो घी मिल जाएगा और इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बजट में क्या जो प्रावधान है वो वित्त विभाग को आपने भेज भी दिया कि नहीं भेज दिया, इसका स्पष्ट जवाब सदन के सामने दे माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, 5 लीटर घी तो दिया ही जा रहा है। मैंने दूसरे जिलों का भी बोला, इनका भी बोला। अभी 3.5 साल के सरकार के अभी और बचे हुए हैं, तो उसके अंदर जो है 5 लीटर घी हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को हम दें। ये पूछे माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह किया जा रहा है। 5 किलो घी का जो संकल्प पत्र में वादा था उसका स्पष्ट रूप से कोई जवाब नहीं है। वो संकल्प पत्र का वादा इनको जो पूरा करना है, इसको लेकर के किस तारीख तक होगा वो ये जरा सदन को बताए, राजस्थान को बताए। 2 हो गए, कोई कहना है? अगला प्रश्न है। अरे जवाब तो जो आया, जवाब तो वो निवेदन है आप तो हमें कुछ नहीं चाहिए। जो खुद मंत्री जी ने जो जवाब दिया है ना, आपका जो सेकंड खंड में जो जवाब है 3 हो गए कि हम संकल्प पत्र 23 में राज्य की प्रत्येक गर्भवती महिला को 5 लीटर देसी घी उपलब्ध कराने के संबंध में घोषणा की गई है, जिसकी क्रियान्वित प्रक्रियाधीन है। तो हम तो यही पूछ रहे हैं, प्रक्रिया कब पूरी होगी? मंत्री जी कह रहे हैं कि हम तो सबको घी दे रहे हैं। आपका जो जवाब है वो पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, संकल्प पत्र में कोई तिथि नहीं लिखी हुई थी कि इस तारीख तक करेंगे। अभी 3.5 साल हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसके अंदर हम उसका पूरी प्रयास करेंगे और फेज्ड मैनर में इसको किया जाएगा। एक साथ नहीं किया जाएगा, फेज्ड मैनर में किया जाएगा। और उसमें जैसे बोला उसमें कोई स्पेसिफाइड डेट नहीं थी, संकल्प पत्र में था, उसको फेज्ड मैनर में हम उसको ले लेंगे। अभी 3.5 साल से ज्यादा हमारे पास बचे हुए हैं, जल्दी करेंगे। 6 महीने में, साल में, 2 साल में। मैंने बोला ना फेज्ड मैनर में हम कर देंगे। पहले तो आप मना ही कर रहे थे कि हमारी मना नहीं किया। अगला प्रश्न है 5 लीटर के बारे में मैंने बात की, मना कभी नहीं किया। मंत्री सक्षम है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, मैंने कल राजस्थान के चैनल पर, राजस्थान न्यूज एंड व्यूज पर एक विश्लेषण दिया था और वो आपको काफी पसंद आया विश्लेषण। उसके लिए आप सबका हृदय से आभारी हूं। विश्लेषण ये था कि राजस्थान में जो बड़े नेता हैं, जिनके लोग पिछलग्गू रहते हैं और जिनकी रैलियों में, सभाओं में लाखों लोग जाते हैं और उनको बहुत बड़ा नेता मानते हैं, और उन नेताओं की असलियत क्या है। उस असलियत में मैंने बताया था कि किस तरह से निवर्तमान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मैंने आपको बताया था कि ये किस तरह से जब जीतने के बाद ये जो बड़े नेता हैं, ये अपने क्षेत्र के मतदाताओं से या राजस्थान के मामले में किस तरह से ये कार्रवाई करते हैं, क्या काम करते हैं। मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि इन तीनों नेताओं ने, जो बहुत बड़े नेता हैं राजस्थान के, अपने आप को बहुत बड़े मानते भी हैं और वास्तव में बड़े नेता हैं भी हैं,
क्योंकि भीड़ इनके पीछे पीछे चलती है। और इन नेताओं ने विधानसभा के दौरान अभी जो बजट सत्र चल रहा है उसमें एक भी सवाल नहीं पूछा था। कोई सवाल इन नेताओं ने अपने क्षेत्र के इलाके का, अपने निर्वाचन क्षेत्र का और राजस्थान के विकास से जो जुड़े हुए मामले हैं उनके मामलों में कोई सवाल, एक भी प्रश्न इन नेताओं ने नहीं पूछा था। उसमें करीब 33 विधायक और भी थे जिन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। दरअसल ये रेफरेंस के तौर पर मैं बता रहा हूं कि विधानसभा में सवाल पूछना कितना जरूरी होता है क्षेत्र के लोगों के लिए या राजस्थान के लोगों के लिए। दरअसल राज्य सरकार या पार्टियां चुनाव लड़ने के दौरान चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे वादे कर देती हैं और सरकार से उन वादों की उम्मीद की जाती है कि ये वादे सरकार समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी। लेकिन ऐसा दोस्तों जमीन पर नहीं होता। अब सवाल ये कि सरकार को पकड़े कौन, सरकार को जवाबदेही कौन बनाए, सरकार कहां पर मिलेगी। आप किसी मंत्री के यहाँ जाएं, आप मुख्यमंत्री के जाएं तो जरूरी नहीं कि आपकी उनसे मुलाकात हो जाए। आप और फिर आप जाएंगे तो राजस्थान के विकास की बात कौन करेगा। आप जाएंगे तो अपने क्षेत्र की समस्या या अपनी व्यक्तिगत समस्या लेके जा सकते हैं। लेकिन विधानसभा एक ऐसी जगह है जहां पर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री बच नहीं सकता सवालों से, उनको सवालों के जवाब देने ही पड़ते हैं। तो ऐसे ही एक उदाहरण मैं आज आपके सामने दे रहा हूं कि कितना महत्वपूर्ण है विधानसभा में सवाल पूछना और उनका जवाब देने के लिए सरकार को मजबूर करना। ऐसा ही हुआ दोस्तों कि जो शाहपुरा के कांग्रेस के विधायक हैं मनीष यादव, उन्होंने एक सवाल किया। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र यानी कि चुनावी घोषणा पत्र में एक वादा किया था कि राजस्थान में जो बीपीएल गरीब परिवार हैं उनकी जो गर्भवती महिलाएं उनको 5 किलो देसी घी दिया जाएगा ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रह सकें और जब बच्चे का जन्म हो तो बच्चा भी स्वस्थ हो। और तो ये योजना राजस्थान में लागू की जानी थी। तो मनीष यादव ने दरअसल विधानसभा में यह सवाल पूछा था कि सरकार ये बताए कि मंत्री ये बताएं, इस मामले के जो संबंधित मंत्री हैं, कि ये योजना कितने लोगों को इसका लाभ पहुंचाया है, ये पूरे राजस्थान में लागू की गई कि नहीं लागू की गई है और कब तक लागू होगी। अब क्या हो गया कि चूंकि ये सवाल था, सरकार मंत्री के पास कोई ढंग से जवाब ही नहीं सूझा, गोल मोल जवाब देने की कोशिश करी। मंत्री ने कहा जी, ये मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि मंत्री ने क्या कहा है। मंत्री ने ये कहा है कि चिकित्सा मंत्री ने जवाब दिया गजेंद्र सिंह खीवसर ने कि प्रदेश के 6 जिले झुंझुनू, जैसलमेर सहित कुछ अन्य स्थानों पर बीपीएल परिवारों की पहली डिलीवरी पर 3 लीटर देसी घी दिया जा रहा है। डिलीवरी के बाद 2 लीटर और दिया जाता है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि वो मनीष यादव के जो सवाल था उसका वो प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए। मनीष यादव ने लगातार सवाल पे सवाल किए, पूरक प्रश्न भी किए और राजस्थान में कांग्रेस के विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने भी इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने भी मंत्री को से सवाल चाहा। अब मंत्री इस सवाल से बहुत बुरी तरह घिर गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। मनीष यादव का ये पूछना था कि आप बताएं कि ये योजना कब तक पूरी हो जाएगी, कब तो इसको लागू करेंगे। मतलब आप ये देखिए कि सरकार के करीब 1.5 साल पूरे होने को आए, संकल्प पत्र की योजना है, मंत्री को योजना के बारे में ढंग से कुछ भी अता पता नहीं है। जो जवाब दिया है वो गोल बोल किस्म का जवाब है। और पूरे प्रदेश में लागू होने के लिए मंत्री ने यह कहा कि अभी उनके पास 2.5-3 साल का समय और है इस योजना को लागू करने के लिए। मतलब आप ये देखिए कि 1.5-2 साल तो निकल चुके हैं और योजना लागू नहीं हुई है। तो योजनाएं किस तरह से सरकार वादे करती है, राजनीतिक दल किस तरह से लोगों से, मतदाताओं से वोट बटोरने के लिए वादे करते हैं, लेकिन जब उनको पूरा करने का वक्त आता है तो वो किस तरह से लेफ्ट राइट होने की कोशिश करते हैं, बगले झांकने की कोशिश करते हैं, इधर उधर होने की कोशिश करते हैं। तो विधानसभा दोस्तों एक जगह ऐसी है जहां पर कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री वो उनसे सवाल पूछा जाता है, उनके संबंधित विभागों के प्रश्न लगाए जाते हैं और उनको उनका जवाब लिखित तौर पर या मौखिक तौर पर उनको देना ही होता है। तो यही मनीष यादव ने सरकार को आज मंत्री को और मंत्री सहित पूरी सरकार को आज कटघरे में खड़ा कर दिया। और टीकाराम जूली जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उन्होंने दमदार तरीके से बात रखी और कुल मिला के बात यह कि वहां पर अजीब सी हालत हो गई विधानसभा में जब जवाब नहीं दिया गया। तो ये दोस्तों हालत है कि इसलिए मैंने ये निवेदन किया था आपसे। कल का जो वीडियो बनाने का पर्पज था वो पर्पज उसका यही था जो मैंने बताया था कि इन बड़े नेताओं की असलियत, वसुंधरा राजे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, कि ये विधानसभा में इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा है
और मतलब मैंने कल ये भी कहा था कि वेतन भत्ते वगैरह जो है वो सब पूरे लेंगे। वो ये नहीं कि आप विधानसभा में सवाल आपने जनता के हित में नहीं पूछे, मतदाता के हित में नहीं पूछे तो आप उसको छोड़ देंगे आप, यानी कि ये। और एक बात और भी मैं बताना चाहता हूं, यही लोग जब सरकार में रहते हैं तो सारे कर्मचारियों से उम्मीद करते हैं कि वो ऑफिस आए तभी उनको वेतन मिलेगा। ये एक मजेदार बात है, मतलब लोगों से तो आप उम्मीद करें और आप बिना सदन में आए कोई सवाल जवाब किए बिना आप वेतन भत्ता उठाएं। आप ये देखिए कि ये हालत है नेताओं की कि कथनी और करनी में कितना जबरदस्त अंतर है कि ये तीनों ही माननीय जो हैं संवैधानिक पदों पर रहे हैं। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही हैं, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे हैं, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, ठीक है, और ये तीनों केंद्र में मंत्री भी रहे। अब ये देखिए कि ये कर्मचारियों और अधिकारियों से तो ये कहते हैं कि आप समय पर आइए, आपको पूरा काम करना पड़ेगा तभी आपको वेतन मिलेगा, ठीक है, लेकिन जब खुद का नंबर आता है तब ये जवाब इस बात का नहीं होता किसी के पास। तो ये मतलब है मेरा कहने का, विधानसभा इसलिए जरूरी होती है कि आए दिन कोई ना कोई मंत्री जो पूरी तैयारी करके नहीं आता सदन में, जो विधानसभा में जब पार्टी के लोग सवाल पूछते हैं या विपक्ष के लोग सवाल पूछते हैं तो उनको जवाब देना लाजमी होता है वहां पर। तो यदि मंत्री ने पूरी तैयारी नहीं करी है और उसको जानकारी नहीं है कि कौन सी योजनाएं संकल्प पत्र में दी गई है, विभाग ने कौन सी योजना का कितना क्रियान्वयन किया है, तो वहां पर उनकी अजीबोगरीब सी स्थिति हो जाती है। तो ये आज मनीष यादव ने किया तो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर की जो है वो हालत देखने लायक थी विधानसभा में, कि जब उनसे वो पूरी तरह से उनको संतुष्ट नहीं कर पाए और जो जवाब प्रॉपर देना था वो जवाब नहीं दे पाए। ये बात ये भी साबित करती है कि जो वादे किए जाते हैं उनको जमीन पर उतारने में कोई भी सरकार कितनी दिलचस्पी लेती है। चुनाव से पहले तो दुनिया भर के वादे किए जाते हैं, लेकिन जब वादों को पूरा करने का वक्त आता है तो आधी अधूरी जानकारी या आधी अधूरे मन से उन वादों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो ये दोस्तों राजस्थान की हालत है, ये नेताओं की हालत है राजस्थान में, ये मंत्रियों की हालत है कि किस तरह से तैयारी करके आते हैं और सरकार किस तरह से किस दिशा में जा रही है। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से अनुरोध है कि प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।